तो हेलो दोस्तों, मैथ गुरु 302 चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जिसका पार्ट 1 है। हम सारा पार्ट अपलोड करेंगे तो आप आराम से देखिएगा, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, ठीक। और अगर संख्या पद्धति की बात करें तो किस किस एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, और संख्या पद्धति जो होता है वो सारे कंपटीशन जो मैथ है वो सारे मैथ को ये जोड़ कर रखता है, ठीक ना। तो ये सबसे बेसिक है पूरे कम्यूटेटिव एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा ये सीजीएल, सीएचएसएल में और सीपीयू और एमटीएस में, हालांकि एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। तो आप आराम से बैठे रहिएगा, सारा चीज़ सारा सिस्टम आपको समझा जाएगा। ये पार्ट 1 है, ठीक। तो सबसे पहली बात है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, ठीक, इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या के बारे में, एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे, एकदम बेसिक से, कोई घबराहट नहीं, एकदम बेसिक से सीखेंगे। आप लोग आराम से बैठिए। जैसे संख्या, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं संख्या क्या है, संख्या क्या है, ठीक। तो वे गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गिनने, मापने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या क्या होता है? वे गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गिनने मापने के लिए किया जाता है उसे संख्या। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास 2 स्केच है, तो ये 2 स्केच है, तो हम क्या कहेंगे? देखो संख्या 1, 2। अब ये दोनों वस्तु है, अब ये दोनों वस्तु का उपयोग हम लोग गिनती करने में कर रहे हैं। जैसे 1, 2, 2, तो ये 2 क्या है? संख्या है। जैसे वे गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गिनने मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना, उसे संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात, जिसको हम लोग, वो 2 वस्तु जिसका गिनने के लिए उपयोग, जैसे ये वस्तु है, और जैसे हमारे पास सपोज करो कि जैसे मान के चलो कि एक ये है, सपोज करो कि चलो ये है। तो अगर देखो कि सपोज करो कि ये 1 है, तो ये कितने वस्तु है? 1 वस्तु है। तो हमारे पास ये क्या है? 1 है, तो ये वस्तु है, तो इसका उपयोग हम गिनती करने में कर रहे हैं। तो ये गिनती जो हुआ ना, जैसे ये जो 1 हुआ ना, ये 1 क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा, ठीक है। अच्छी बात है। जैसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो ये संख्या कहलाती है, यानी कि ये संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो संख्या आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात रहा कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या की अगर बात करें तो संख्या 2 प्रकार की होती है। जैसे संख्या को 2 भागों में बांटा गया, जैसे ये संख्या है नंबर, जिसको नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नंबर बोलते हैं। भाई यह याद रखना, नंबर। संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली बात यह है, याद रखना, सबसे पहली बात, संख्या को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला वास्तविक संख्या भैया, वास्तविक संख्या। और दूसरा जो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या को अगर बात करें तो इसको रियल नंबर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक। अच्छी बात है। लेकिन इमेजिनरी नंबर की कहानी तो उतना नहीं है इसमें संख्या पद्धति में। आपको वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में पढ़ना होगा। संख्या किसे कहते हैं? वे गणितज्ञ वस्तु जिसका उपयोग गिनने मापने के लिए किया जाता है।
उसे संख्या कहा जाता है। और संख्या यानी नंबर दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक ना। एकदम देखो वास्तविक और काल्पनिक। अब बात आई कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देखो वास्तविक संख्या की बात अगर करें हम, वास्तविक संख्या की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात, वे संख्या जो नंबर लाइन पर, जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। जैसे सपोज करो आपको पता है नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा, ये क्या है बाबू, ये है बउआ, ध्यान में रखो यहाँ पे, ये इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस पे जितना, और बीच में एक न्यूट्रल नंबर होता है 0। अब यहाँ पे देखो इतना दूर में, मतलब ये जो नंबर लाइन है, जैसे नंबर लाइन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो ये नंबर लाइन पर बहुत सारा संख्याएं हैं, बहुत सारा, जैसे इसी पे 0.5 है, 0.2 है, 0. मतलब इस पे ढेर सारा इनफाइनाइट नंबर है, अनंत संख्या है। ये संख्या रेखा पे जो भी नंबर दिखाया गया है, मतलब दिखाया जाता है, ठीक ना, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, संख्या रेखा पर दर्शाई गई नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। क्या, संख्या रेखा पर दिखाया गया नंबर को, संख्या रेखा पर दिखाया गया नंबर को या संख्या को, संख्या रेखा पर दिखाया गया नंबर को या संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये देखो यानी कि ये वाला आपको दिखा देना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इस पे 0, 1, 2, -1, -2, और इसके बीच में भी ढेर सारा नंबर होगा। और एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि यानी कि नंबर लाइन पर जो संख्याएं होती है वो अनंत होती है, ठीक ना। नंबर लाइन पर अनंत होती है, अनंत संख्या होती है, ध्यान दो। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसको संख्या रेखा पर दिखाया जाता है, नंबर लाइन, जिसको हम लोग संख्या रेखा हिंदी में बोलते हैं, तो ये वास्तविक संख्या होगी। अच्छी बात है। तो अब वास्तविक संख्या, पहले देखो काल्पनिक को हम बाद में पढ़ेंगे, काल्पनिक को हम अभी नहीं, बाद में देखेंगे काल्पनिक के बारे में, लेकिन पहले वास्तविक के बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग वास्तविक के और भिन्न प्रकार को देखेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन कौन प्रकार आते हैं, कौन कौन नंबर आती है, ठीक ना। चलो, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं भिन्न प्रकारों पे, ठीक ना। तो इसको मिटा लेते लगले, और हम देखने वाले हैं क्या, हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का भिन्न प्रकार, और वो सारे सिस्टम हम लोग समझेंगे, ठीक। तो आप आराम से ये सारे चीज़ को देखते चलिए, बेसिक चीज़ है, क्योंकि बहुत ही बेसिक शुरुआत से है वास्तविक संख्या, ठीक ना। वास्तविक संख्या का पूरा खेला, अच्छी बात। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, वास्तविक संख्या का प्रकार पढ़ने वाले, मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं मौजूद हैं, वो सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। चलो देखो, सबसे पहली बात ये बउआ कि वास्तविक संख्या के अंदर, जैसे वास्तविक संख्या का अगर प्रकार देखें तो वास्तविक संख्या का भिन्न प्रकार, वास्तविक संख्या का भिन्न प्रकार, मतलब अलग अलग प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे बात करें अगर तो सबसे पहला बात अगर करें तो नंबर 1 की अगर बात करें तो ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, वास्तविक, हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अगर बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 ...
यानी इन्फिनिटी तक ये चलते रह जाएगी, ठीक ना। तो ये वास्तविक संख्या का ही एक पार्ट है। कौन? प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अच्छी बात है। नंबर 2 में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, अच्छी बात है। इसमें इंक्लूड कर दो जीरो को। वास्तविक प्राकृतिक संख्या में जीरो को इंक्लूड कर दो। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे का सारा होल नंबर है, ठीक, अच्छी बात है। अब एक बात को ये ध्यान में रखिएगा, आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा कि सारा वास्तविक संख्या, सॉरी, प्राकृतिक संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी अवेलेबल है, जो कि वास्तविक संख्या में नहीं। मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, अगर यहाँ से नोट करके हम एक बात लिखना चाहें तो आप एक नोट करके एक बात लिखते चलिएगा, क्या? कि सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये है कि सारा का सारा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर जीरो की बात करें तो ये पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 प्राकृतिक भी है, पूर्ण, यानी कि प्राकृतिक जो होगा वो पूर्ण पक्का होगा, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि जीरो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अच्छी बात है, चलो नोट करके लिख लेना इस चीज को। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले पर चलते हैं। जैसे नंबर 3 पे चलते हैं। पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या भी बोल सकता है या पूर्णांक भी बोलो। पूर्णांक संख्या, इस सारा का सारा पार्ट किसका है? वास्तविक संख्या का पार्ट है, ठीक ना, रियल नंबर का पार्ट है। एक बात को ध्यान में रखिएगा। पूर्णांक क्या होता है? सिंपल सी बात है कि अगर पूर्णांक की बात बोले, इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर, ये पूर्णांक क्या होता है? जैसे अभी हम आपको बताएं कि ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो संख्या और सभी निगेटिव प्राकृतिक संख्या, मतलब निगेटिव वाले वैल्यू। जैसे हम अच्छी तरीका से इतना समझाना चाहें कि 1 प्राकृतिक संख्या, देखो जैसे 0 +- 1 +-2 +-3 डॉट 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 +-इन्फिनिटी। कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 +-इन्फिनिटी। मतलब वे सारे नंबर, आप कहो कि गुरुजी 0.7 ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? जी नहीं, सॉरी, पूर्णांक संख्या है कि नहीं? नहीं। पूर्णांक का मतलब जिसको हम लोग रियल नंबर पर रियल में लिखते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दशमलव में नहीं हो, पक्का पुक्की वैल्यू। जैसे 0 से जो हम गिनती करते हैं, 0 से ऊपर गिनती करो तो 0 1 2, फिर नीचे -1 -2, लेफ्ट में निगेटिव में, राइट में पॉजिटिव में, बाई इंक्लूडेड 0, ठीक। तो ये सारे पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे पूर्णांक भी आपको पूर्णांक भी जो है वो 3 तरीकों को देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें इसकी, जैसे यहाँ से अगर बात करें तो आपको पता है कि ये जो होती है ना, ये अगर नंबर पर दिखाए तो ये 0 है, ये 1, ये 2, और ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 और ये -2 -इन्फिनिटी। तो ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूट्रल,
ठीक, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, मतलब उदासीन हिंदी में बोलेंगे, उदासीन। और इसको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, इसको धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाला को बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब कि ये जो जीरो है वो उदासीन है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है और वो होने वाला धनात्मक। मतलब कि ये निगेटिव इंटीजर्स एंड न्यूट्रल्स और ये धनात्मक पूर्णांक। जो जीरो है उसको उदासीन बोलते हैं। जीरो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो किसी के साथ जुड़ेगा तो भी इफेक्ट नहीं डालेगा और किसी के साथ घटेगा तो भी इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब जीरो जो होता है, जीरो की अगर बात करें तो जीरो नहीं ऋणात्मक होता है नहीं धनात्मक होता है। जैसे 5 + 0, 5 - 0, अगर 5 + 0 करते तो भी 5 और ये भी 5, यानी कि ना ये निगेटिव का काम कर रहा है ना ही ये पॉजिटिव का काम कर रहा है। मतलब जीरो उदासीन है, उदास है बेचारा, उदास, न्यूट्रल, बेचारा उदास है, ये जोड़ने का। तो अब किसी अगर कोई पूछ दे कि जीरो क्या है, जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो जीरो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, नो निगेटिव एंड नो पॉजिटिव जीरो। बट जीरो से लेफ्ट जो है निगेटिव इंटीजर होती है और राइट जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से लेफ्ट निगेटिव और उधर पॉजिटिव। ठीक, चलो, तो ये कहानी था पूर्णांक की। अच्छी बात है, ये पूर्णांक हम लोग देख लिए। अगला जो है नंबर 4, वो क्या है, उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या। देखो बेसंख्या, बेसंख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो और Q ≠ 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बताते हैं आराम से, परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि बेसंख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो और Q ≠ 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और साथ ही रुक जाओ, परिमेय संख्या का ऊपर में एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब बहुत अच्छा समझाते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, और अच्छे से लिखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। ओके, चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले वाला को। परिमेय संख्या आराम से बताते हैं क्योंकि इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं आराम से। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इतना चीज हम लोग देख लिए। ये सारा का सारा वास्तविक संख्या का ही क्या है, प्रकार है, अर्थात अलग भिन्न भिन्न पार्ट है। चलो 1 मिनट रुक जाइएगा। ओहो, चलो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नंबर जो 3 था, नंबर 3 तो पढ़ ही लिए थे। नंबर 4 जो था वो था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या आप इसको समझिएगा गौर से। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है बेसंख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी लिखा हो, P/Q के रूप में लिखा हो और Q ≠ 0, साथ ही P और Q पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या
परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि q जीरो होते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे अगर बात करें जैसे 5/4, जैसे कि अगर बात करें तो 4, तो देखो p बटा क्यू के रूप में है और q नॉट इक्वल टू जीरो है और ये भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। मतलब p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तब जाकर इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर तुमको से कोई बोले कि 5 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो जी हाँ, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर की अगर बात करें, अंश की अगर बात करें तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। और यही तो बोला है कि वे संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बात q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जो हर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। साथ ही p और q दोनों पूर्णांक, मतलब p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तब जाकर ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, तब ये परिमेय कहलाएगा। अब एक बात और, जैसे √2 है, तो अब यहाँ पे देखो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे, देखो p बटा क्यू के रूप में तो है, केवल p बटा क्यू के रूप में लिखा रहने से वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या लिखा है, साथ ही देखो q नॉट इक्वल टू जीरो, q भी जीरो नहीं है, साथ ही p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है बाबा, ये पूर्णांक नहीं है। तो जैसे ये पूर्णांक नहीं हुआ तो यानी √2/1 ये परिमेय नहीं है, क्या है, ये अपरिमेय है, मतलब बाद में बताएंगे, ठीक है। ये है परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p बटा क्यू के रूप में तो है, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। एक सिस्टम से नहीं होगा, मतलब उसको पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा। जैसे 2 रूल देखना होगा, जैसे लड़की देखने हम लोग जाते हैं शादी में, तो केवल लड़की को क्या सुंदरता देखते हैं, सुंदर देख लिए चला है, ऐसा थोड़ी होता है ऐसा होता, बताओ, ऐसा कभी नहीं होता। आपको क्या देखना होता है, आपको देखना है कि वो संस्कारी है कि नहीं, विचार कैसा है। केवल आप सुंदर देख रहे, बाप रे बाप, धौल आगे शादी सेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको कितने चीज देखना होगा, विचार देखना है, बोलचाल देखना है, नॉलेज देखना है, सब चीज देख के चलना, तब जाकर सेलेक्ट होता है। यहाँ पर भी आपको देखना है p बटा क्यू तो है, एक चीज चल गया, q नॉट इक्वल टू जीरो, q भी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन p और q पूर्णांक होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे p जो है पूर्णांक नहीं है, q पूर्णांक है, तो चूंकि p और q दोनों होना चाहिए, इसलिए पूर्णांक नहीं होने के कारण ये परिमेय नहीं है। बात समझ में आ गया ना, परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर तुमको से ये पूछ दे 1/0, तो ये तो पूर्णांक होगा ही नहीं, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको ये पूछ दे कि बताओ जीरो क्या है, तो जीरो बहुआ, यहाँ पे अगर बात करें तो जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या, क्योंकि देखो p और q, p बटा q के रूप में q नॉट इक्वल टू जीरो, और ये अंश और हर दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो क्लियर हुआ, परिमेय संख्या को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज बोल रहे हैं, जब इसका क्वेश्चन संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का जब हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, उस वक्त क्या करना होगा कि इसका यूज आएगी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। पार्ट 1 है, बेसिक मैथ है नंबर सिस्टम का, जो कि बेसिक है, शुरुआत लेक्चर 1 है, तो आप आराम से इसको देखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम जवाब देंगे, ठीक। चलो, ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्या। लेकिन इसके उल्टा डायरेक्ट होता है अपरिमेय संख्या। ये सारा पाठ किसका है, ये सारा पाठ वास्तविक संख्या का है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वे संख्या जो p/q के रूप में ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहो कि गुरुजी कैसे, जैसे अब हम बताते हैं,
P अपॉन Q के रूप में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट या यहाँ पे ही देखो, यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है ना। चलो, बोला क्या कि बेस संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं अपरिमेय का, तो √2, ये √2 P बटा Q के रूप में है कि नहीं? जी नहीं है, जी नहीं, P बटा Q के रूप में नहीं है, क्योंकि गुरुजी काहे नहीं है, ये तो है, इसके नीचे कुछ ना तो एक लिख सकते हैं। लेकिन आपको समझाना चाहें हम कि अगर 2 जो है बाबू, यहाँ पे देखो, ये जो √2 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो 1.223 करके ऐसे कर करके कुछ डॉट 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 ये चलते रहेगा, मतलब ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये अशांत भिन्न है, जो कि हम बताएंगे, शांत अशांत भी पढ़ाएंगे, ठीक ना। अच्छी बात है। तो ये 1.234 ऐसे कर 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 चलते जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक, ऐसे कभी ये रुकने वाला नहीं है। अच्छी बात है। तो नीचे में दशमलव तो हटा देंगे, उसके लिए एक तो पड़ गया, लेकिन दशमलव के बाद कितना जीरो दे, क्योंकि आपको पता है दशमलव हटता है, दशमलव हटता है तो जितना दशमलव के बाद अंक होती है उतना एक पर जीरो पड़ता है डिनोमिनेटर में, अर्थात हर में। तो हम कितना जीरो यहाँ दे वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि दशमलव के बाद ढेर सारा नंबर है, तो यहाँ पर भी ढेर सारा नंबर जीरो लिखा जाएगा। तो मेरा हाथ जिंदगी में रुकेगा, ऊपर भी चलते जा रहा है, नीचे भी जीरो लिखाता जाएगा, नीचे भी मेरा हाथ चलते ही जाएगा, कभी भी कंप्लीट होगा नहीं, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब हमेशा ये अकम्प्लीट ही रहेगा। इसका मतलब कभी भी √2 को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक लिख देंगे, एक लिखा जाएगा, लेकिन जनरली जब ये हटेगा, क्योंकि जनरली जब ये हटता है तो दशमलव के बाद का नंबर जो है चलते 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 जा रहा है, कभी तक चलते रहेगा, इन्फिनाइट तक चलते रहेगा। तो जब ये हटेगा ही नहीं, दशमलव नीचे में क्या सटेगा? जब ऊपर में दशमलव रुकेगा नहीं तो नीचे में जीरो कितना सटेगा पता ही नहीं चला। अब ये जिंदगी भर चलते रहेगा, हाथ मेरा चलते रहेगा, ये P बटा Q के रूप में कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए √, जितना भी रूट में अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य का मतलब होता है वे संख्या जो अपने आप से कटे, एक से कटे, इसके बाद लिखवाने वाले, ठीक ना। चलो, यानी रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो जाए, रूट के अंदर अभाज्य संख्या, अभाज्य, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी सिंपल सी बात, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, वो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वही बात है, अपरिमेय संख्या, वे संख्या जो P बटा Q के रूप में ना लिखा हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो √2, √5, √3 आदि, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल ये सारा चीज है, ठीक ना। तो ये कहानी थी परिमेय और अपरिमेय का, ठीक ना। चलो, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते थे, कोई बात समझिए। नहीं, एकदम आसान वे में समझा रहे हैं, बेसिक चीज है, आप स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिएगा और सारा नोट्स उतारते चलिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला। नंबर सिस्टम एकदम इजी वे में समझाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कोई भी टॉपिक में। चलो देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं, ये 6 देखने वाले हैं अभाज्य संख्या, इसका भी यूज होने वाला है। अभाज्य संख्या नंबर सिस्टम का ये भी पार्ट है, अभाज्य संख्या मतलब वास्तविक संख्या का ये भी एक पार्ट है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्या जो अपने आप से और एक से पूर्ण विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये सारे संख्या आदि लिखकर छोड़ दो। आदि मतलब खाने वाला नहीं, और भी हो सकता है ऐसा। जैसे अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछ चुका है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और जो अपने आप से कटे। अब बताओ ये 2 किसी से विभाजित हो रहा है? देखो वे संख्या जो अपने आप से और 1 से पूर्ण विभाजित हो। अपने आप से तो कोई भी संख्या विभाजित होगा, कोई भी हो जाएगा, और 1 तो सबका बाप है, 1 तो सबको काट देगा कोई भी संख्या को। तो जो अपने आप से, जैसे 13 है तो अपने आप से और केवल 1 से ही विभाजित होगा, 13 मतलब है। लेकिन 8 जो है वो 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। तो वे संख्या जो अपने आप से और 1 से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या हो चुका है हमारे पास, अभाज्य संख्या भी देख चुके हैं। अब यहां पर देखना सअभाज्य संख्या क्या होता है? सअभाज्य संख्या अभाज्य को छोड़कर सभी संख्या सअभाज्य होता है। और सअभाज्य संख्या 4 से 8 होता है। 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 आदि। ये सारा का सारा क्या है? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक, तो ये हो गया अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या। अच्छी बात है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग काल्पनिक के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हमें किसका पाठ पढ़े? अच्छा, आपको एक बात पता है, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या की अगर बात करें तो सम संख्या भी लिख लो, इसी का पाठ है। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। और विषम संख्या क्या होता है? ये भी लिख लेना, विषम संख्या। विषम संख्या होता है वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता। 3 और 1 मिनट, सम संख्या में 0 भी आता है। 0 भी सम संख्या, क्योंकि सम संख्या 0 से स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो 0/2 = 0, 0 से पक्का पुक्की 2 काट देता है। तो 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सबके सब विषम संख्या है। तो आपको ये सब बेसिक चीज पता ही होगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़िएगा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ पाइएगा। नंबर सिस्टम आप अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि जब हम लोग नंबर सिस्टम का सवाल करेंगे वहाँ पे क्या होगा कि सारे संख्या का यूज आएगा। तो आप वहाँ पे अगर अच्छे से नहीं जाने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखने वाले हैं। अब देखेंगे काल्पनिक संख्या। अब हम लोग देखेंगे काल्पनिक, हालांकि काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे वास्तविक संख्या का 2 प्रकार बताए थे, सॉरी वास्तविक संख्या का बोल रहे हैं, संख्या का 2 प्रकार होता है, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है? जिसको नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। और वास्तविक संख्या का भिन्न भिन्न प्रकार हमने देखे, भिन्न भिन्न पाठ देखे। अब हम लोग काल्पनिक संख्या देखेंगे। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होता है? वे संख्या जो नंबर यानी कि संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता, नहीं दर्शाया जाता। हिंदी सही कर लीजिएगा, हिंदी अगर मिस्टेक, क्योंकि हिंदी मेरा कमजोर है। ठीक, वे संख्या जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -3, √2, √4, √5 आदि। ये सारे नंबर को आप संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं। जैसे अभी संख्या रेखा पर केवल वास्तविक संख्या को ही दिखा सकते हैं। जैसे ये 0, -∞ और ∞।
आप कहीं भी देखिएगा ये नंबर पर ये माइनस वाला कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या, निगेटिव में कोई संख्या आ जाती है, ऋणात्मक कोई संख्या आ जाती है, तो वो संख्या जो होता है, ठीक ना, वो काल्पनिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। अच्छी बात है। और रूट अंडर -1 को ना आयोटा लिखते हैं, ग्रीक वर्ड है, हालांकि इसके बारे में चर्चा होगी। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे रूट अंडर -1 गुने 3। तो आपको पता है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम? इसके बराबर आयोटा रूट अंडर 3, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये काल्पनिक संख्या हो गई। हालांकि ये संख्या के बारे में यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक ना। आप इसके बारे में यहाँ पे मतलब कि कैलकुलस का पार्ट है, आपको 12th 11th में इसके बारे में बताया जाता है। और ये कैलकुलस में बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से करिएगा, ग्रेजुएट रहिएगा तो वहाँ पे आपको कैलकुलस के सवालों को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। अच्छी बात है। तो यहाँ पे कहानी बन गई ये काल्पनिक संख्या का, ठीक। और काल्पनिक यानी कि एक होता है सम्मिश्र संख्या, तो ये उसके बारे में अभी नहीं जानना है। तो फिलहाल ये संख्या है, ये सारे संख्याएं जो है रूट के अंदर जो माइनस में है, निगेटिव में है, वो सारे संख्याएं क्या कहलाते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं, जिसको नंबर लाइन पर हम दिखा नहीं सकते हैं। चलो, इतना चीज तो कहानी बन गई। चलो, अब अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात समझेंगे, अब थोड़ा सा और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और देखने वाले क्या है, जो देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काल्पनिक संख्याएं के बारे में हम लोग आज संख्या के बारे में जान रहे हैं, संख्या पद्धति यानी संख्या के बारे में, फिर उसके बाद पूरे कहानी देखेंगे, ठीक। चलो, अब यहाँ पे देखो, जैसे भिन्न के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भिन्न के बारे में, भिन्न जो होती है, जैसे आपको पता है, सॉरी दशमलव, भिन्न नहीं दशमलव, दशमलव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दशमलव के बारे में देखो, जैसे दशमलव की भी बात करें तो ये भी दो भागों में बांटा गया, दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया। पहला जो है वो है पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, और एक है अनावृत्ति दशमलव प्रसार, अनावृत्ति। अब ये दशमलव प्रसार, पुनरावृत्ति और अनावृत्ति क्या होता है? जैसे सपोज करो कि 2.858585 ... देखो तो दशमलव के बाद फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं नंबर? जब दशमलव के बाद किसी टर्मिनल पॉइंट के बाद, मतलब देखो 585 के बाद फिर 85, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.85 पर रेकनिंग। हालांकि ये रेकनिंग से हम भिन्न से हम, जैसे ये रेकनिंग वाले सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम भिन्न में कैसे करते हैं, इसको भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो ये हो गया पुनरावृत्ति, और ये हो गया अनावृत्ति। जैसे 2.87 ये ... ये अनावृत्ति हो गया, इसको हम लोग रेकनिंग नहीं चढ़ा सकते। आज बार, जिसको हिंदी में बार बोलते हैं, बार कहो, काहे कि बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको बार कहते हैं, या इंग्लिश में रेकनिंग बोलते हैं इसको। तो ये जो होता है ना, ये अपरिमेय संख्या होता है। हालांकि इसके बारे में चर्चा होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रेकनिंग वाला नहीं है। यानी कि अनावृत्ति जो दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, अब पुनरावृत्ति जो दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छी बात है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन इसको P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेकर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि ये सारे संख्या पद्धति यानी संख्या नंबर के बारे में आप जाने होंगे, संख्या किसे कहते हैं। तो आई होप कि ये सारे जो भी टॉपिक बताए हैं, जो भी प्रकार बताए हैं, तो आपको उसके बारे में अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई हम समय पे दे देंगे, ठीक।
तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है यानी कि नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में हम आएंगे, ये देखने वाले हैं, देखेंगे कि इसका दशमलव मतलब ये इसको हम लोग P/Q के रूप में रेकनिंग कैसे हटाकर P/Q के रूप में बदला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही रहेगी। तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।